मेरे साथ आज खास बातचीत में मौजूद हैं जेडीयू के बिहार युवा प्रदेश सचिव निरंजन पोद्दार जी। हम इनसे बात करेंगे कि बिहार में अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई विपक्ष जो है सवाल उठा रही है, तो उसमें हम विशेष बातचीत करते हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। देखिए, आज का जो समय है ये कोरोना काल का समय है और हम, आप और भारत के सभी नागरिक इससे अछूते नहीं हैं। जहाँ तक विपक्ष की बात है तो आप विपक्ष से क्या उम्मीद कर सकते हैं, और विपक्ष एक नकारा विपक्ष है जो हमेशा आपदा के समय जो विपक्ष के नेता हैं, जो धरातल पर कम और ट्विटर पर अधिक नज़र आते हैं, अभी भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। आज अगर धरातल पर कोई काम कर रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और ये डबल इंजन की सरकार बिहार में ही नहीं, संपूर्ण भारत में जिस तरह से काम कर रही है, और कोरोना पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भारत सरकार के द्वारा गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन, राज्य सरकार के द्वारा गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन, 10 किलो प्रति यूनिट राशन देने की घोषणा की गई। इसके अलावा अभी आप देखिए कि जगह जगह सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जहां गरीब असहाय लोग, रिक्शा चालक, ठेला चालक लोग जाकर अपना भोजन करते हैं, 2 वक्त का भोजन खाते हैं। इसके अलावे सरकार ने वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की। 18+ युवाओं को वैक्सीनेशन लगाने में हमारा बिहार भारत में दूसरे स्थान पर रहा है। और हमें सिर्फ राजनीति अगर करना है तो वो विपक्ष करे, हम लोगों को काम करना है। और हमारे नेता कहते हैं कि हम बोलते कम है, करते ज़्यादा है, और हमारा काम बोलता है। हम वही बोलते हैं जो हम करते हैं। अभी आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो है दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन उनका जो एक वीडियो आया है उसमें उन्होंने कहा कि वो सत्ता में है नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए वो कुछ अभी कर नहीं सकते। जो मुख्यमंत्री है उनसे सवाल किया जा सकता है। देखिए, आप जहाँ तक ये बात बोल रहे हैं तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है एक संवैधानिक पद होता है, और आप नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी आप जनता के लिए वो काम कर सकते हैं। आप राघोपुर के विधायक हैं, राघोपुर की जनता आपको लालटेन जलाकर खोज रही है, लापता का पोस्टर लगाया है। पहले राघोपुर की जनता को आप बताइए कि आप कहाँ हैं। राघोपुर की जनता त्राहिमाम है, आपको खोज रही है, और आप दिल्ली में बैठकर एसी का मज़ा ले रहे हैं। तेजस्वी जी, आपको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। तेजस्वी यादव अपना बंगला दे रहे थे क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए, लेकिन भाजपा नहीं, आपको हम बता दें कि तेजस्वी जी ने जो कोविड अस्पताल बनाने की बात की है तो वो सरकारी अस्पताल में, अरे अपने लारा एंड कंपनी में क्यों नहीं बनवाते हैं? जो लालू राबड़ी जी के नाम पर लारा एंड कंपनी का मॉल खड़ा किए हैं, उस मॉल में बनाए ना, सरकारी में क्यों? और तो और सिर्फ बेड बना देने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। डॉक्टर्स, नर्स, मेडिसिन्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, तमाम सुविधा होनी चाहिए। सिर्फ बेड लगा देने से, राजनीति चमकाने से, फोटोबाजी होने से कुछ नहीं होता है। तेजस्वी जी, धरातल पर आइए, काम कीजिए, जनता से बात कीजिए, राघोपुर की जनता से बात कीजिए। आप राघोपुर के विधायक हैं, आप कहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं? आपको मैं चुनौती देता हूँ कि ट्विटर पर से हटिए और धरातल पर आइए और ज़मीन पर काम करके दिखाइए। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। नहीं, ग्रामीण, आपको हम बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के लिए 2283 सेंटर बनाए जा रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता रथ के माध्यम से भी लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए, जागरूक बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगातार जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप सेंटर पर जाइए और वैक्सीनेशन कराइए। लेकिन हमें खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कंट्रोल में है, भयावह नहीं है। अच्छा, एक बात है कि जब वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है
तो कई घंटे तक रजिस्ट्रेशन के लिए बैठना पड़ता है लोगों को, फिर भी नहीं पाता। देखिए, क्या और सुलभ होना चाहिए ये? देखिए, सरकार ने कल ही एक फ़ैसला लिया है कि वैसे लोग जो स्लॉट, चूँकि संख्या अधिक है, सेंटर कम है, तो स्लॉट बुकिंग जल्द हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए अब सरकार ने ये तय किया है कि अब अल्टरनेट व्यवस्था होगी, अल्टरनेट माध्यम से आप स्लॉट बुकिंग करा सकेंगे। अब युवाओं के खास नेता है और लगातार जो वैक्सीनेशन चल रहा है, कई लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनका जो वैक्सीनेशन का जो केंद्र है वो काफ़ी दूर आ जाता है, तो क्या इसको भी सुलभ किया जाना चाहिए? तो कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कतें नहीं, देखिए, दूर तो नहीं होता है, 1-2 किलोमीटर का दायरा होता है, तो 1-2 किलोमीटर का दायरा तो हम तो फासला अपना कर ही सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे और सरकार इस पर चिंतन कर रही है, जैसे जैसे समय आ रहा है, नज़दीक आ रही है, सरकार नई प्लानिंग कर रही है और बहुत जल्द ये भी प्लानिंग हो जाएगी कि आपके घर के आसपास ही इसकी सुविधा होगी। क्योंकि कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 RT-PCR एंटीजन जो किट है उसका मोबाइल वैन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अच्छा, अंत में लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, हम तो जनता जनार्दन से, बिहार की जनता जनार्दन से, कटिहार के आम आवाम से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकले, और जब भी निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। देखिए, यह समय बहुत भयावह समय है। अगर हम लोग कोरोना से जंग जीत लेते हैं तो अपने आप में यह बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये महामारी है। और जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया है बिहार में, तो ये सचेत रहने का ज़रूरत है और बिना वजह घर से ना निकले और इसको हल्के में ना ले। बस, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के बिहार प्रदेश सचिव निरंजन पोद्दार जी, जो कह रहे थे कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना और उनका काम है, उनकी सरकार का काम है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है लोगों तक पहुंचाने का, वो पहुंचाती रहेगी। असदुर रहमान अपने साथी शादाब आलम के साथ एक्सप्रेस भारत के लिए।